जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने इस वीडियो का शीर्षक जो कि है मंदी ढूँढना पाप है। जी हाँ, वेलकम टू आईएफ इन्वेस्टिंग। आई एम मनीष खंडेलवाल। आई एम प्रेजेंटिंग द धमाकेदार स्टॉक्स फॉर द होल वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जुलाई 2023। जैसा कि हम हर हफ्ते कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं, आज भी हम वीडियो में वही करने वाले हैं। और वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पे जो वीडियो बनाता हूँ उसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें। मार्केट में वही होता है जो चार्ट्स कहना चाह रहे हैं, बस आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें। किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं है, राइट। चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 यहाँ पर मंथली चार्ट। जी हाँ, सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं, फिर वीकली, फिर डेली। उससे हम उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। देखिए मंथली चार्ट पर निफ्टी ने फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रखा है। ये काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी महीनों से मैं बोलता चला आ रहा हूँ। और यहाँ पर येलो कलर से आप ये फ्लैग देख रहे हैं, येलो कलर की लाइंस जो मैंने मार्क कर रखी है। यहाँ ब्रेकआउट किया और फिर रीटेस्ट किया यहाँ पर, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी सेम दिखाई देता है हमें। ये येलो लाइन से जो दिखाई दे रहा है ये फ्लैग है। इसे ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट एंड ऊपर की तरफ प्राइस चल चुका है। ये अगेन वीकली चार्ट पर मैंने एक वाइट लाइन से जो ड्रॉ कर रखे हैं वो जो फ्लैग बनाया है उसको भी ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करीब करीब करके और ऊपर की तरफ चल पड़ा है प्राइस। मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ, तो डेली चार्ट पर भी जैसा कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ पिछले काफ़ी वीडियोस से, कि डेली चार्ट पे भी आपको ये वाइट लाइन से जो मैंने फ्लैग ड्रॉ कर रखा है इसको आप देखिए ध्यान से। यहाँ भी इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ चल रहा है। और इस बीच में इसने दो इनवर्ट चैलेंज शोल्डर पैटर्न बनाया, जिसमें एक का टारगेट हो गया, दूसरा अपने टारगेट की तरफ चल रहा है। तो ये इनवर्ट चैलेंज शोल्डर की नेकलाइन जो मैंने येलो लाइन से मार्क कर रखी है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके आसपास घूम फिर के वापस प्राइस ऊपर की तरफ तेजी से चल पड़ा है। और एग्जैक्टली इसी तरीके की जो कमेंट्री है मैं हर हफ्ते करता हूँ, और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही समझने की कोशिश कीजिए कि चार्ट आपको क्या कहना चाह रहा है। लोग हैं जो चार्ट्स में मंदी ढूंढ रहे हैं कि प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं। जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स, जी हाँ, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी कुछ भी नहीं चले हैं। मतलब आप ये देखिए कि निफ्टी ने अभी रिसेंटली अप ट्रेंड चालू किया है। ये लास्ट स्विंग हाई को तोड़ा है, तो अभी तो काफ़ी ऊपर इसको जाना है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट पूरा करना है। फिर इस वाइट जो लाइन से मैंने फ्लैग मार्क कर रखा है इसका टारगेट पूरा करेगा। फिर ये येलो लाइन से मार्क कर रखा है मैंने, उसका टारगेट पूरा करेगा। तो निफ्टी को अभी बहुत ऊपर जाना है, और आप इसमें मंदी ढूंढने की कोशिश ना करें, ये पाप आप ना करें। देखिए, हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जब निफ्टी इतना चल चुका है तो ठीक है, 2-4 कैंडल्स उसने आसपास ही फॉर्म किए तो हम लोग थोड़ा डरने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर निफ्टी ने डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। और आप ये देखिए, काफ़ी समय से मैंने आपको बताया था जिस स्टॉक या इंडेक्स में स्ट्रेंथ होती है वहाँ आरएसआई हमेशा 50 के ऊपर ही रहती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आरएसआई यहाँ पर रेगुलर 50 के ऊपर चल रही है, और यहाँ पर प्राइस रेगुलर ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको उसका देता हूँ। जैसे आवरली चार्ट है। अगर हम देखिए, हमने मंथली चार्ट देख लिया, वीकली चार्ट देख लिया, डेली चार्ट देख लिया, अब मैं आवरली चार्ट देख रहा हूँ। अगर आप इंडिकेटर्स को भी फ़ॉलो करते हैं, तो देखिए आरएसआई को देखिए, अब आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है, राइट?
तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से प्राइस चलना चालू हुआ, जहाँ पर आरएसआई, ये इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं आपको कंप्लीटली इसके थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जिन बातों को मैं गौर करने के लिए आपको कह रहा हूँ वो कीजिए। यहाँ पर आप आरएसआई की वैल्यूज को देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आरएसआई की वैल्यूज दिख रही है। ये आरएसआई की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दिख रही है वो भी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रही है वो हम देखेंगे जब टॉप बनाया है, और अभी आरएसआई क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। तो इन तीनों चीज़ों पे हमें नज़र रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ कहीं से आरएसआई 35-36 के आसपास है, राइट। 35-36 के आसपास है, जहाँ प्राइस ने ऊपर जाना चालू किया। आप देखेंगे कि जब तक ये पहली बार ओवरबॉट कंडीशन में आया, तब तक निफ्टी यहाँ से यहाँ कितना चला है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ, ये 36-37 से, यानी यहाँ निफ्टी था, हाई पकड़ लेते हैं हम 18,692, यानी 18,700 पकड़ लेते हैं। 18,700 से ये 18,900 में ही ओवरबॉट हो गया, राइट। और उसके बाद देखो, रेगुलर ओवरबॉट कंडीशन में चलता रहा, रेगुलर ओवरबॉट कंडीशन में चलता रहा, और 18,700 से 18,900 से निफ्टी पहुंच गया है 19,523। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आरएसआई ओवरबॉट में रही और प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब इसके बाद देखिए, जो मैं बात आपको गौर से सिखाना चाहता हूँ, जो सीखने वाली बात है वो ये है कि आप ये देखो, प्राइस 19,523 से अभी कितना है, 19,324, यानी ऑलमोस्ट ओनली 200 पॉइंट्स निफ्टी ने फॉल किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आरएसआई ने कितना फॉल किया है, यहाँ पे देखिए आप वैल्यू आरएसआई की, यहाँ आरएसआई थी 81.67, राइट, और यहाँ पर आरएसआई आ गई है 43। यानी आप देखो कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, करीब करीब यहाँ से आरएसआई आधी हो चुकी है, लेकिन प्राइस केवल 200 पॉइंट गिरा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा है, प्राइस रेगुलर इस तरीके से चलता है। अब ट्रेंड में कैसे चलेगा प्राइस, इस तरीके से चलेगा हमेशा, ठीक है, लास्ट हाई को तोड़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से जब हम प्राइस को देखते हैं अब ट्रेंड में, तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ आरएसआई में चली, यहाँ से 36 से 81 तक आया, और प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन 81 से वापस 43 पे आ गया, तब प्राइस उतना नहीं गिरा। यानी अब सोचिए आप कि इसके आसपास से जब प्राइस वापस ऊपर चलना चालू होगा, तो कितनी बड़ी तेजी, आप सोचिए यहाँ से यहाँ तक की तेजी जो आरएसआई यहाँ से यहाँ उठी है, उतनी बड़ी तेजी इसमें आगे फर्दर और बन सकती है। तो इस तरीके से अब ट्रेंड को मापा जाता है, आरएसआई को देखा जाता है, आरएसआई से प्राइस की तुलना इस तरीके से की जाती है। तो आप देखोगे कि प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो कितनी बड़ी तेजी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था, और मैं हर तरीके से, मतलब मैं पॉजिटिव हूँ कि निफ्टी अपसाइड ही जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का स्टॉक्स की चर्चा। निफ्टी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब स्टॉक जो हमारा पहला आता है वो टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स एग्जैक्टली मैंने 1 महीने पहले ये स्टॉक दिया था, यानी 1 महीना मतलब 4 हफ्ते पहले मैंने आपको ये स्टॉक दिया था कि इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। 4 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले का वीडियो आप देख लीजिए जाके, आपको पता लग जाएगा। उन स्टॉक्स में टाटा मोटर्स भी था। देखिए, मैंने आपको कहा था इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। ये स्टॉक ने यहाँ पर मंथली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है, और ये मल्टी बिगर स्टॉक है, राइट। ये देखिए 4 हफ्ते की कैंडल, यानी मैं आपको 1 महीने पहले की वीडियो में मैंने कहीं आपको बताया होगा कि प्राइस टाटा मोटर में ऊपर की तरफ ब्रेक करने वाला है या ब्रेक कर चुका है, और यहाँ से बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 100 रुपये से भी ऊपर की तेजी यहाँ पर, 100-125 रुपये से भी ऊपर की तेजी बन चुकी है। और आप देखिए 4 कैंडल्स रेगुलरली वीकली मंथली
मंथली चार्ट पर ये 4 कैंडल्स रेगुलरली तेजी की बनी हुई है यहाँ पर, राइट। और मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे कि रेगुलरली ये यहाँ पर कई हफ्तों से रेगुलरली प्राइस ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स पे आप फोकस कर सकते हो। टाटा मोटर्स बहुत बड़ी तेजी के लिए चल पड़ा है और इसका टारगेट जो आ रहा है, अगर हम मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी मानता हूँ 536 और उसमें से ये लेस कर देता हूँ मैं 66, तो करीब 470 रुपये का टारगेट यहाँ से ही, यानी करीब करीब 1000 रुपये का टारगेट यहाँ पर टाटा मोटर्स का क्लियरली विजिबल होता है, क्लियरली दिखता है। तो आप इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिए। 4 हफ्ते पहले, जो 1 महीने पहले मैंने आपको ये स्टॉक दिया था, तब से अब तक ये करीब 100 रुपये से ऊपर चल चुका है। तो इस स्टॉक पे आप फिर नज़र बना के रख सकते हैं। ये करीब करीब ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हुआ है। इसकी अब तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग है ये। ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है और ये स्टॉक धूम मचाने के लिए रेडी है। आप ये देखेंगे यहाँ पर फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है, और ये जो नेक्स्ट वेव, टेक्निकल एनालिसिस में हम वेव्स की थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो ये आप देखेंगे कि जो ये नेक्स्ट वेव, जिसे थर्ड वेव मैं मान रहा हूँ, ये जो कि सबसे बड़ी वेव होती है, राइट, उस वेव पे ये चल पड़ा है काफी समय पहले से ही। तो इसका टारगेट बहुत बड़ा चार्ट्स पर मुझे दिखता है। तो टाटा मोटर्स पे आप पोजिशनली नजर बना के रख सकते हो। और जो अगला स्टॉक है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है आपको 2 हफ्ते पहले। ये स्टॉक है भेल। भेल के बारे में भी मैंने चर्चा की है। देखिए ये स्टॉक कितना, मैंने अभी आपको वीडियो चालू करने से पहले बताया था कि अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल बॉटम में ट्रेड कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी तेजी नहीं आई है, ठीक है, और लोग अभी से मंदी ढूंढना चालू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको मंथली चार्ट पर ये फॉलिंग वेज पैटर्न ड्रॉ करके बताया था इसी जगह, और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद 36-37 रुपये से रेगुलरली प्राइस अप जा रहा है। इसके बाद मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ये देखिए ये इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, और इस हफ्ते इस इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न की की नेकलाइन ब्रेक होने के पूरे पूरे चांस है। और इस बीच में यहाँ कंसोलिडेशन के बीच में यहाँ पर इसने एक और इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया। ये देखिए ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, और अगेन इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और फर्दर ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक बिल्कुल सही जगह खड़ा है, मतलब बहुत लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है। आप इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि 77.25 है। पोजिशनली मैं ये स्टॉक बता रहा हूँ, आप इस स्टॉक को अगर होल्ड करेंगे तो बहुत बड़ी तेजी मुझे इस स्टॉक में देखने को मिलती है। कैसे? देखिए अगर मैं इस इन्वर्टर शोल्डर की बात करता हूँ तो ये जो ब्लू कलर से मैंने नेकलाइन मार्क कर रखी है, अगर मैं इसके टारगेट्स निकालता हूँ तो भी 50 रुपये ऑलमोस्ट के टारगेट आ रहे हैं। तो यहाँ से 50 रुपये ऊपर, यानी 145 रुपये, 150 रुपये का टारगेट तो केवल और केवल इस इनवर्ट हेड एंड शोल्डर का आ रहा है। तो इसके बाद में भी हमें फर्दर बड़ी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो उसका मैं डिस्कस आपको आगे करता रहूँगा आगे की वीडियोस में। लेकिन इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए, बहुत ही बड़े टारगेट्स इस स्टॉक में आ रहे हैं। अगला जो स्टॉक है, मैं बहुत समय बाद में ये मेरे रडार पे आया है और इस स्टॉक को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये स्टॉक है एसबीआई। ये स्टॉक मेरा शेयर करने का मतलब क्या है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट्स के साथ आप बातें करना सीखें कि चार्ट्स क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये लाइंस जो आपको दिखाई दे रही है मंथली चार्ट पर, यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्म हुआ है। ये एक फ्लैग यहाँ पर फॉर्म हुआ है, मैं इसे इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस फ्लैग को यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद वापस इसके अंदर प्राइस आता है और वापस प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाता है, और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनाता है, यानी फर्दर प्राइस इसके नीचे आना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर है, और उसके बाद में 1-2 महीनों से ये एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। 1-2 महीनों से चला गया है और तीसरा महीना ये स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये अपर ट्रेंड लाइन जो है ये इसने हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट करी है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते बैंक्स पे नज़र रखनी चाहिए, बैंक्स में अच्छी तेजी बन सकती है।
और इसमें एसबीआई इसको लीड करेगा। आप ये देखिए कि इस कैंडल के हाई यानी 596 रुपए के ऊपर आप एंट्री बना लीजिए और केवल इसका स्टॉप लॉस जो है, अगर वीकली चार्ट के अनुसार ट्रेड कर रहे हैं जब तो 553 का बनेगा, लेकिन अगर आप डेली चार्ट पर के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो उस हिसाब से आप कंफर्टेबल एसएल मार्क कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन मोड में चला गया है, राइट। अगर मैं इसकी थोड़ी सी पिक्चर आपके सामने और क्लियर करना चाहूँ तो ये देखिए आवरली चार्ट पे आते हैं हम। देखिए आवरली चार्ट पे जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो आपको दिखाई देगा, मैंने हमेशा आपको बोला है कि कंसोलिडेशन मोड में जब भी प्राइस चला जाता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म होता है, और यहाँ पर ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है ये भी फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है। और एग्जैक्टली राइट नाउ इसी जगह, बिल्कुल इसी जगह आपको ओपन पे ही बाय करना है और यहाँ से प्राइस शूट अप हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पे आया, बड़ी तेजी इस स्टॉक में मुझे दिखाई दे रही है और ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आज का तीसरा स्टॉक था एसबीआई और चौथा स्टॉक है गेल। जी हाँ, ये स्टॉक भी बहुत शानदार स्टॉक है और बहुत शानदार लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, तो नेचुरल है कि आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। देखिए यहाँ पर मैं अगर इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो सेम आपको दिखाई देगा कि ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसमें कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये खड़ा है। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये खड़ा है और ये रेंज मैंने अपर अपर और लोअर लेवल मार्क कर रखे हैं ब्लू लाइन से। आप देखेंगे कि इस रेंज के अपर साइड खड़ा है, तो ये यहाँ पर वीकली चार्ट करने पर आपको दिखाई देगा कि ये इस जगह जहां 113-14 रुपए के ऊपर जैसे ही प्राइस जाता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी यहाँ पर बन सकती है। और इस बीच में यहाँ पर इसने यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक आने वाले समय में बड़े अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। ये देखिए यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और इसको ब्रेकआउट करने की स्टेज पे खड़ा है, रेंज को ब्रेकआउट करने की स्टेज पे खड़ा है और उसके बाद में ये अपर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करने की स्टेज पे खड़ा है। ये देखिए ये अपर ट्रेंड लाइन जो मैंने वीकली चार्ट पे मार्क कर रखी है इसे भी ब्रेकआउट करने की स्टेज पे खड़ा है, तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखें। 114 रुपए के ऊपर धुआंधार तेजी हमको इस स्टॉक में दिख सकती है। तो ये था आज का चौथा स्टॉक, टाटा मोटर्स, भेल, एसबीआई और गेल। इसके बाद में जो अगला स्टॉक आता है वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। कुछ इसका कुछ इसका चार्ट देखने पर मुझे लगता है कि कुछ टर्न अराउंड स्टोरी इस स्टॉक में बन रही है। आपको कोई न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको चार्ट पे ही दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये स्टॉक मैंने पहले भी चर्चा की है आपको, यहाँ पर एग्जैक्टली डबल बॉटम बनाया है इस स्टॉक ने मंथली चार्ट पर। मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि डबल बॉटम बनाया है और यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और अपना ट्रेंड चेंज करने का संकेत दिया है। यहाँ पर डेली चार्ट करने पर हमको एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देता है और इस इनवर्ट हेड एंड शोल्डर का टारगेट करीब करीब 150 रुपये आता है। आप ये देखेंगे कि ये अपर ट्रेंड लाइन, ये जो नेकलाइन है इनवर्ट हेड एंड शोल्डर की, इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आपको 20 रुपये की तो वन वे तेजी मिलने वाली है। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि स्टॉक बड़ी तेजी के लिए चल पड़ा है। अगर ये फर्दर फिर 158 रुपए के ऊपर चलेगा, 150 तो इसका टारगेट आ ही रहा है, 158 के ऊपर चलेगा तो इसमें फिर हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए कितने बॉटम में पड़े हुए स्टॉक मैंने आपके साथ में अभी यूं ही डिस्कस कर लिया और आप कह रहे हैं कि तेजी खत्म हो गई। आप सोच रहे हैं अगर कि तेजी खत्म हो गई तो इन स्टॉक्स को देखिए ये कहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है और अभी भी बहुत बड़ी तेजी इस स्टॉक में बन सकती है, तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला स्टॉक है पीएनबी। जी हाँ, पीएनबी मैंने पहले भी आपको इस स्टॉक को डिस्कस किया था और मैंने पेड चैनल में भी इस स्टॉक को दिया था। पंजाब नेशनल बैंक, पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी तेजी बन सकती है, काफ़ी बनी भी है और बन भी सकती है। देखिए ये यहाँ पर
मंथली चार्ट मैंने ड्रॉ किया है, मंथली चार्ट यहाँ पे खुला है और ये ब्लू लाइन ड्रॉ करी हुई है जो कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है इस चार्ट पर। आप देखेंगे कि इस महीने इसने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना चालू कर दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वीकली चार्ट पे भी एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ दिखाई देगा जिसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट करके आप देखिए क्या शानदार वीकली तेजी इसमें बनी है और कितनी बढ़िया कैंडल इसमें बनी है। तो आप ये देखिए कितनी इसका टारगेट अभी कितना बाकी है 28 और मतलब करीब करीब यहाँ से 30 रुपए का टारगेट, ऑलमोस्ट 82-83 रुपीज का टारगेट इसका आ रहा है। तो वहां तक तो नॉन स्टॉप तेजी हम इस स्टॉक में देख ही सकते हैं। तो इस स्टॉक ने रेंज भी तोड़ी है, फ्लैग पैटर्न बना के भी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, उसको भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया, उसको भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि पीएनबी में हमें आने वाले समय में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगला जो स्टॉक है वो स्टॉक है कैनरा बैंक। ये स्टॉक भी मेरी फेवरेट लिस्ट में रहा है और मैंने काफ़ी बॉटम से इस स्टॉक को आपको बताया कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते चले जाइए, ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। कुछ स्टॉक्स के बारे में लोगों की धारणा होती है कि ये स्टॉक्स क्या चलेंगे, लेकिन ये स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स आपको देने वाले हैं। देखिए मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना है और इसे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इस ब्लू लाइन की तरफ आप ध्यान रखिए, ये जो अपर साइड की ट्रेन लाइन है ब्लू लाइन, इसकी तरफ आप ध्यान रखिए। इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पर और इस बीच में इसने वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म किया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद उसकी नेकलाइन को टेस्ट किया है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। अब ये मेरे रडार पे इसलिए वापस आया है क्योंकि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, इसे असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म किया है और इसको एक हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट किया है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में भी बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कैनरा बैंक को आप रडार पे रख सकते हैं क्योंकि इनवर्ट हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी बहुत बड़ा आ रहा है और ये भी बॉटम में ये स्टॉक आपको मिल रहा है। आप ये सोचिए कि ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न मंथली चार्ट पे बना हुआ है इसका कितना बड़ा टारगेट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। और आज का आखिरी स्टॉक है बंधन बैंक। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बंधन बैंक को अगर आप नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ भी नहीं चल रहा है इस स्टॉक में, तो कुछ भी नहीं है। जहां इतनी बड़ी तेजी निफ्टी में बनी है इसमें तो कुछ भी नहीं बनी है। तो इस स्टॉक में कुछ भी देखने लायक आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो, राइट। लेकिन जैसे ही मैं इसे कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न ड्रॉ किया है मैंने। ये फॉलिंग वेज पैटर्न हालांकि ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन मैं पूरा कन्विंस्ड हूँ कि ये ब्रेक होगा। क्यों होगा? देखिए मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको सारी सिचुएशन क्लियर होगी। देखिए ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम है, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा डबल बॉटम। इस स्टॉक ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है और यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न भी बनाया है। अगर मैं कैंडल चार्ट करता हूँ तो फॉलिंग वेज पैटर्न भी बनाया है, तो डबल बॉटम प्लस फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बनाया है। और मैं क्यों कन्विंस्ड हूँ कि ये यहाँ पर रिवर्स करेगा, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, देखिए ये अगर मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते चले आ रहे हैं और यहाँ पर इसने आके हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, हायर टॉप लगाया है यहाँ पर पिछले हाई से, लास्ट स्विंग हाई से ऊपर इसने हाई बनाया है। स्विंग अभी जो नया स्विंग हाई बनाया है उसके बाद में करेक्ट हो चुका है और वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन 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 इसके बीच में इसने यहाँ पर, मैं फुल्ली कन्विंस्ड क्यों हूँ क्योंकि इसके बीच में इसने यहाँ पर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न
फॉर्म कर दिया है। जी हाँ, ये एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर दिया है। और आप देखोगे कि जब मैं वॉल्यूम को ऑन करता हूँ तो वॉल्यूम भी हमें क्लियरली शो कर रहा है कि ये एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का बॉटम है और यहाँ से प्राइस रिवर्स होना चाहिए। मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। और मैं इसे इसकी ट्रेन लाइन अगर मैं मार्क करता हूँ तो ये इसकी ट्रेन लाइन करीब करीब बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो यहीं टच कर रहे हैं इसके, ये देखेंगे, इसलिए मैंने ये ट्रेन लाइन यहाँ मार्क की है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा, यानी 237-38 का भाव आ रहा है, 240 रुपये पकड़ लीजिए, अभी भाव चल रहा है 230 रुपये। तो जैसे ही ये 240 रुपये का भाव तोड़ेगा, ऊपर की तरफ बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये फॉलिंग वेज मान लीजिए, आप रेंज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसमें, बंधन बैंक में भी, कि ये स्टॉक आने वाले समय में बड़ी तेजी आपको दिखा सकता है। मंथली, वीकली, डेली तीनों चार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए, यहाँ पर खोल के दिखा दिए। ये यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है और ट्रेड लाइन ब्रेक करते ही बड़े टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके के एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पर। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो www.hyperinvesting.com पे जा सकते हैं और यहाँ पर हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स का ये कॉम्बो कोर्स लॉन्च किया है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी है और हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स भी है। जी हाँ, ये एक वीडियो कोर्स है और इसमें आपको क्या मिलने वाला है, ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी सीख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख भी रखा है तो भी आपको ये कोर्स लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मैंने करीब करीब 28-30 सालों के एक्सपीरियंस से ये कोर्स डेवलप किया है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने, सुनने, पढ़ने को ऐसी मिलेंगी जो आपने कहीं देखी, पढ़ी, सुनी नहीं होंगी। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो मैं ये कोर्स मैंने जो लॉन्च किया है उसका रीज़न ये है कि आप पैसा बनाना भी सीखें। ये कंप्लीटली वीडियो कोर्स है, क्योंकि सबको कंफर्टेबल समय के हिसाब से वीडियोस देखने होते हैं। तो इनके लाइव क्लासेस ना रख के मैंने इनके वीडियोस डेवलप किए हैं। और आप इसमें क्या-क्या आपको मिलने वाला है, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस मिलने वाले हैं जिसमें 48 वीडियोस हैं। इसके अलावा हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स के 16 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जिससे टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद पैसा कैसे बनेगा, कई प्रूवन स्ट्रैटेजीज मैंने इसमें शो की है, तो वो आप सीख सकते हैं। ये कोर्स यहाँ पर hypheninvesting.com पे जाकर अवेल कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके लास्ट वन, इस पे आप क्लिक करके ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। 9,999 रुपये इसकी कीमत है, जो कि इस कोर्स में जो कंटेंट है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, 2 महीने का टेलीग्राम चैनल का फ्री एक्सेस भी आपको मिलने वाला है जिसका कॉस्ट 3000 रुपीज़ है। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको मिलने वाला है। तो कैसा लगा आपको वीडियो आज का? हालांकि वीडियो आज का थोड़ा लेंदी हो गया है, बट मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने नई सीखी होगी आज के वीडियो में। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।